थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। और आपके क्वेश्चंस से मैं इंस्पायर होता हूँ। आज की वीडियो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। हमने काफ़ी बार ट्विन फ्लेम्स के साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात किया। आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप कैसा होगा किसी खास के साथ जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। आपकी लाइफ में क्या घटनाएं घटेंगी, क्या इवेंट्स होंगे, इनको हमने जाना। मैंने ये भी बताया कि बचपन आपका कैसा होगा। लेकिन ये जर्नी क्या यहीं तक बस सीमित है? ये जर्नी क्या इससे और परे की दुनिया नहीं है? क्या ये जर्नी आपको और कुछ सिखाने के लिए नहीं है? आप इन चीज़ों को मान लीजिए वीडियो में देखा या किसी ने आपको गाइड किया या आपने कभी रियलाइज़ किया, एक्चुअली ये जर्नी इससे कहीं ज़्यादा आगे की जर्नी है। आई पर्सनली फील कि मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ और कुछ लोगों के द्वारा जो अनुभव किए गए हैं मैं उनको आपसे बताऊँ। ये आपको और ज़्यादा इस जर्नी के बारे में समझने में आसानी होगी। इसमें साइंस से मैं बढ़ के थोड़ा आगे की बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूँ अंकित स्टोव। दोस्तों, कल की जो वीडियो थी मेडिटेशन चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। एक्चुअली वो जो पहले नहीं फील करते थे वो फील करने लगे, उनकी हीलिंग हो गई। एक्चुअली ये जर्नी स्पिरिचुअल आपकी तो है ही है, स्पिरिचुअल जर्नी तो सब किसी की है। लेकिन बेसिक जो ट्विन फ्लेम जर्नी उसमें दो पार्टनर मिलके स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं। यहाँ पे आपका बचपन, आपको कहीं से पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ा, समझा, जाना और देन आपने मैच करके देखा, आपने कुछ नंबर्स देखे, आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम देखा, आपने डिफाइन कर लिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी है। एक्चुअली इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपकी लाइफ में पेन होता है, ग्रोथ होती है। आप उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में फ़ील करते हैं। एग्जैक्टली मैं बताऊं कि आपका जो बचपन जाएगा उसमें कहीं ना कोई ऐसा गाइड करने वाला ज़रूर होगा जहाँ पे आप अपने आप को कुछ अलग पाएंगे। पहला साइन यही है दोस्तों कि आप जब ग्रुप होते हैं, जैसे जो आपके फ्रेंड सर्किल हो गया, कोई फैमिली का ग्रुप हो गया, आप उसे अलग सा महसूस करेंगे, एकदम अलग सा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बच्चों की तरह आपका लाइफ जा रहा होगा, नहीं, आपका एक्चुअली थोड़ा सा सेपरेट होंगे। आप बहुत डीप थिंकिंग वाले होंगे, आप बहुत रियलाइजेशन चीज़ों को करते होंगे, आप फीलिंग वाइज बहुत हर्ट होते होंगे। आपके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे चल के आपको सेल्फ ग्रोथ करना है। जिन लोगों को सेल्फ ग्रोथ करना है, अपने आप पे ध्यान देना है, उसके लिए रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रियलाइजेशन ही नहीं होगा तो अभी जर्नी में कैसे हो सकते। बहुत सारे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत सारा एंगर आ रहा है और बैलेंस अप्रोच नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है। काफ़ी बार यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉलन एंजल्स होते हैं, मतलब उनकी जर्नी कभी रही होती है, इसीलिए वो सारे सिम्टम किसी खास पर्सन के साथ महसूस भी करते हैं। लेकिन मैरिज ना होने के कारण या किसी पास्ट लाइफ में सेपरेशन आ जाने के कारण आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो इसीलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर के कारण, कल्चर के कारण, सो कॉल्ड रिलीजन के कारण या खुद आप अपने ही डर की वजह से या लोअर फ्रीक्वेंसीज़ के कारण वो जो डिसीज़न आपको लेना चाहिए था वो नहीं लिया है। तो आप साइंस महसूस करेंगे यहाँ ट्विन फ्लेम के, जो कि बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। लेकिन आप आगे इस जर्नी में, इस बर्थ में होंगे तो आपका हॉरोस्कोप भी उस अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी कुंडली, आपकी एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी ऊर्जा स्तर अच्छा होगा। आपके पास बैठने से ही लोग हील होना शुरू हो जाएंगे, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आप। एक्चुअली ये सब नहीं घट रहा है तो आपको अपनी वाइब्रेशन ज़रूर राइज करनी चाहिए। आप एक शिव शक्ति के संयोग में हैं, आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप एक दूसरे के साथ आके बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। नॉट इवन 3D प्लेन पे मेटेरियलिस्टिकली ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब पैसा, धन ना, अच्छी चीज़ें, अच्छा वर्क फील्ड, ये अचीव कर सकते, बल्कि आप स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर एक फील्ड में आप अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मेन इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली करते हैं कि आपने गूगल कर लिया और चीज़ों को पॉइंट वाइज पढ़ लिया कि हाँ दिस इज अ सिम्टम्स। ऐसे कि आपके पास एक डॉक्टर आते हैं कि आप बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सिमिलर बीमारियां होती हैं जिसमें सिम्टम्स सेम रहते हैं।
तो आप उसके लिए अपने आप से मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो डिफ़ाइन करेगा कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोरोना के कुछ लक्षण है, वो आपको दूसरे फीवर में भी हो सकते हैं। तो आप कई बार इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों, एक्चुअली कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है, उनको मैच भी नहीं करते साइन वगैरह होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में उनकी लाइफ में ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। साथ में मिलके उनकी लाइफ में स्पेसिफिक पार्टनर आया। तो ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में अचानक से बूम हुआ है, ग्रोथ हुई है, सक्सेस हुआ है। एक्चुअली वो है जर्नी में, लेकिन वो वर्ल्ड नहीं सुना। आप भले इस वर्ल्ड को ना जानते होंगे, लेकिन आप रियलाइजेशन पूरा होगा, आपका अनुभव पूरा होगा। वर्ल्ड तो आप एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको पता चला, अच्छा ट्विन फ्लेम शिव शक्ति, उनको वर्ल्ड पता चला, तब वो कह रहे हैं मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गई, मैं सर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने महसूस कर लिया। एक्चुअली आप एक दिन में या कुछ सालों में नहीं आ जाते हैं। ट्विन से मिलने के बाद आपको रियलाइजेशन नहीं होता है। रियलाइजेशन आपको कहीं पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से हो रहा होगा, इवन बचपन से हो रहा होगा। वो जो खालीपन का एहसास है, वो जो एम्प्टीनेस का एहसास है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग। जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे चला गया हो, आप बहुत सैड हो, इस तरह का डीप रियलाइजेशन आपको हो रहा होगा। आप दुखी होंगे, आपने कहीं से पढ़ा या आपने कुछ वीडियो बनाई, आपने कुछ गाइड करना लोगों को शुरू कर दिया, ये कुछ साइन सिम्टम्स देख के। एक्चुअली ये बहुत पेन की बात होती है अगर आप इस जर्नी में होते हैं, बहुत पेन होती है स्टार्टिंग में। रियूनियन मिलने के बाद ही आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, आप बैलेंस हो सकते हैं। और अगर आपने दूसरा तरीका है हीलिंग का, जिसमें आप अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देते हैं कम्प्लीटली। जब आपने रिलीज़ कर लिया तो आपकी लाइफ में सडन बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। दिस जर्नी ऑल अबाउट बैलेंस, दिस जर्नी ऑल अबाउट आपकी ग्रोथ, सक्सेस, आपके अंदर चेतना का विकास होता है। इससे आप अपने आप की चैनलाइजिंग खुद ही कर सकते हैं जब वो आप इस जर्नी में हों। जब आप इस जर्नी में होते हैं, अपने आप को खुद ही जानते हैं, आपको किसी की एक्चुअली हेल्प, बस गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप कैपेबल होते हैं इस जर्नी में, आप पावरफुल होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में आप लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हो सकते हैं, तब मदद की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप इस जर्नी में पहले से ही पावरफुल होते हैं। भले आप स्पिरिचुअली उतने ग्रोथ ना हो, आपको जानकारी ना हो, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग पावर, विल पावर काफ़ी अच्छी होती है आपकी। और दोनों में से कोई भी अगर जर्नी में है और रियलाइजेशन उसको हो गया है, तो दूसरे वाले को 100% होगा, कभी ना कभी वो रियलाइजेशन ज़रूर होगा, क्योंकि उनकी अवेकनिंग तो होनी होती है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये जर्नी एक्चुअली बहुत ज़्यादा गूगल करके या चीज़ों को जान के, आप लोग जो मुझे ड्रीम्स का मतलब पूछते हैं बार बार, मैं सबका आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज़ कि इतने सारे मैसेज होते हैं, मगर एक एक भी रिप्लाई करने लगूँ तो पूरा मेरा दिन चला जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके जो ड्रीम्स की मीनिंग है, और जो बात नहीं हो रही किसी से या बात हो रही है, ये सारे सिम्टम अच्छे हैं, बट इन सारे सिम्टम्स में दो ही तरीके हैं। अगर आप बचपन से उन चीज़ों को फील किया होगा, तभी केवल आप इस जर्नी में होंगे, ये ना तो फिर एक इल्यूजन होगा। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड भी करते हैं, वो एक्चुअली खुद ही ट्विन फ्लेम की जर्नी में नहीं होते हैं, नहीं जानते हैं इस ट्विन फ्लेम, सिर्फ स्टडी करके, गूगल करके और नॉलेज अटेन करके। नॉलेज इज़ ऑलवेज नॉट अ पावर, एम्प्लीमेंट इज़ नॉलेज इज़ पावर। अगर ज्ञान का प्रयोग करते हैं तभी वो विद्वान, विजडम में परिवर्तित होती है। जब तक विजडम में आपकी कोई चीज़ नहीं है तो अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को सबसे पहले संतुलित करिए। इस जर्नी में जो भी ड्रीम्स, जो भी एनर्जीज़, जो भी आपको किसी गॉड या भगवान के प्रति फीलिंग आए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। उसको पकड़ के स्टक नहीं होना है। अगर आप स्टक हो गए तो अपनी सोल की, अपनी आत्मा की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान मतलब तो यही है, आप किसी भी बंधन में नहीं हैं। ध्यान सूत्र यही कहता है, आप किसी बंधन में नहीं हैं, किसी मंत्र में नहीं हैं, किसी सूत्र में नहीं हैं, किसी विधि में नहीं हैं, किसी भगवान या किसी के फॉलोवर भी नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं और सोल फ्री ही है। ये जर्नी में आप स्वतंत्र होने आए हैं, एक तरीके से ग्रोथ करने आए। अगर आप अपने आप हो गए तो इस जर्नी में रियूनियन हो जाएगा। अगर आप अपने आप हो गए तो इस जर्नी का जो पर्पस है, इस जर्नी में आने का जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पर्पस है, वो आपका पूरा हो जाएगा।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ कुछ साइन और सिम्टम्स देख के महसूस कर लेना कि मेरी हो गई, ऐसा नहीं है। इस चल रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लास्ट स्टेज क्या है? एनलाइटमेंट, जो बुद्ध को हुआ, जो महावीर को हुआ, जो मीरा को हुआ, वो इनलाइटमेंट। वो इसी इनलाइटमेंट को लेने के लिए हम अपने ही द्वारा पुल पुष्प पाते हैं। एक शक्ति, एक शिव हमको बताते हैं जो हमारा ही स्वरूप होता है, हमारे अंदर का ही एक वो एक्सट्रीम स्टेज होता है। जैसे कि एक जो फेमिनिन एनर्जी है उसका जो परम आनंद कहाँ पे हो सकता है? मस्कुलिन से मिल जाए, तो वही मस्कुलिन फॉर्म एक्चुअली बाहर मिलता है हमको, राइट। जो अध्यात्म में भी बोला गया है, जो संतुलन, जब दोनों ऊर्जाएं बराबर हो, तो वही जो मस्कुलिन एनर्जी, उसका एक्सट्रीम जो सुख है, जो सेटिस्फेक्शन कहाँ पे है? वो फेमिनिन एनर्जी पे है, वो आपको बाहर मिल रहा है। क्योंकि आप ऐसे अंदर से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने ये जर्नी डिसाइड की है, इस जर्नी में हैं ये सारे सिम्टम्स। आप देख लीजिएगा, चाहे जो बचपन में साइन बताए मैंने, जो दूसरी सारी वीडियोस बनाई हैं साइंस की, उनको पूरे के पूरे आपसे रिलेट करेंगे। और अगर कोई भी मिस कर रहा है तो थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करने की, थोड़ा ध्यान देने की, अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो होपफुली दोस्तों वीडियो में आज मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के अपडेट्स भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।